सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, खबर बहुत ख़ास है, बहुत अच्छी खबर है, जबकि मैं बात करने जा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो माहौल इस समय चल रहा है, तो इसके हिसाब से 2027 का माहौल अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी इससे बढ़िया प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करेगी। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा 9 अक्टूबर की रैली बहन जी ने किया था लखनऊ में। उसके बाद बाबा साहब के पुण्यतिथि पर जो है बहन कुमारी मायावती जी नोएडा जाने की बात किया। बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और उसके बाद में जो है आकाश आनंद जी जो है नोएडा पहुँचे, बाबा साहब को जो है पुष्प अर्पित किए। उसके बाद आकाश आनंद जी को देखने के लिए लाखों की भीड़ जो है उमड़ पड़ी। दोस्तों, मैं उस समय वहाँ पर मौजूद था। तो इसके हिसाब से लगता है बहुजन समाज पार्टी जो है काफ़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 2027 में वो अपना मतलब झंडा लहराएगी। दोस्तों, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का आज के दौर में पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की चर्चा होने लगी। दोस्तों, बहन जी के एक ट्वीट से पूरा तहलका मच जाता है कि बहन जी ने अगर वहाँ जाना तय किया तो नहीं गई, क्यों नहीं गई। और बहन जी जो है आज के डेट में बिल्कुल सही तरीके से वो फैसला लेना शुरू कर दिए। दोस्तों, और जो है बहुजन समाज पार्टी जो है कई राज्यों में जो है बहुत बढ़िया इस समय काम कर रही है। जैसे कि जयप्रकाश को उड़ीसा भेजा गया था, उन्होंने अपना जो वहाँ पे काम था बहुत अच्छे बाखूबी से वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, और दोस्तों इसी तरीके से जो है आकाश आनंद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी जो है और जयप्रकाश जी जो हैं, ये लोग जो है अगर 2027 में इनको पूरा फुल मौका मिलेगा तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम करेंगे। तो साथियों, मैं बता दूं बहुजन समाज पार्टी जो है केरल में जो निकाय चुनाव में 7 सीट जीता है। बहुजन समाज पार्टी ने केरल में निकाय चुनाव में 7 सीट जीती। लेकिन दोस्तों, इसको गोदी मीडिया नहीं दिखाता। जहां बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी बहुत चूक हो जाती है उसको दिखाता है। बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई विधायक जीतता है, कोई सांसद जीतता है, कोई कार्यकर्ता अच्छा काम करता है तो गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाती है। अगर बहुजन समाज पार्टी के कोई कार्यकर्ता या कोई विधायक के तरफ से कोई हल्की सी चूक के कारण से कोई खबर आ जाती है तो गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब बहन कुमारी मायावती जी का शासन हुआ करता था, तो जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में यानी लखनऊ के अंदर उन्होंने अंबेडकर पार्क बनवाया था और उस अंबेडकर पार्क को लेकर के गोदी मीडिया बहुत चिल्लाता था, अभी भी चिल्लाता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने हाथी बनवा दिया, बहुत सारी हाथियां लगवा दिया। जबकि दोस्तों सच्चाई यह है कि उस जो पार्क है, उस पार्क का पैसा सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाता है और उस पार्क से बहुत सारी अच्छी कमाई भी होता है, मतलब गवर्नमेंट को वहाँ पे टिकट जो लगता है। तो साथियों, इस पे जो है जो जातवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, विचारधारा के जो बाबा साहब महापुरुषों की विचारधारा से मतलब ताल्लुक नहीं रखते हैं, समाज से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने का मतलब होता है, वो लोग उस समय चिल्लाते थे कि बहन जी ने तो बहुत सारी हाथी बनवा दिया, बहन जी ने ये कर दिया। लेकिन जो वर्तमान सरकारें जो काम कर रही हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे कोई जातवादी, कोई मतलब है इस टाइप का आदमी उस पर बात नहीं करता है कि जो बहुजनों और समाज के हित में हो। शिक्षा, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करता है। आज मतलब वर्तमान सरकार के बारे में वही बात करता है कि जो धर्म का काम करते हैं। धर्म में राजनीति में धर्म को ला करके आगे किया जाता है, उस पर बात करते हैं लोग।
तो दोस्तों मैं ऐसा बात इसलिए कर रहा हूँ, ये बात जो है बहुत खास है। खास इसलिए है कि जब बहन कुमारी मायावती जी का शासन हुआ करता तो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर सब आरोप लगाते थे कि बहन जी ने बहुत सारे घोटाले किए, हाथी बनवा दिए। तो दोस्तों इसी के विषय पे मैं बात कर रहा था। अब मैं बात जो करने जा रहा हूँ, लखनऊ में जो राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र बना हुआ है, राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र के बारे में आप लोग जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय प्रेरणा का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश के महान हस्तियां हैं उनका वहाँ पे जो है स्टेचू होना चाहिए, यानी प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, लोग वहाँ पे आएं देखें। लेकिन नहीं, बीजेपी सरकार ने लखनऊ में केवल बीजेपी नेताओं का वहाँ पर स्टेचू लगा रखा है। राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र नाम दिया है, लेकिन नहीं, वहाँ पे बीजेपी नेताओं का ही चित्र वहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों और काफ़ी लंबा चौड़ा ज़मीन भी है और काफ़ी उसके अंदर पैसे भी लगे हैं। जबकि जो बहन जी ने पार्क बनवाए थे, दोनों पार्क, नोएडा वाला और क्या नाम है लखनऊ अम्बेडकर पार्क, जितना पैसा उसमें नहीं लगा उसका कई गुना पैसा राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र बनाने में लगा, जो लखनऊ के अंदर बन रहा है, जो कि बीजेपी नेताओं का ही उसके अंदर स्टेचू है। उसका साथियों उद्घाटन होने जा रहा है 25 दिसंबर को। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके मतलब हाथों से किया जाएगा दोस्तों। तो साथियों जो राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र स्थल है, क्या उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए थी? क्या बहुजन विचारधारा को जो लोग महापुरुष आगे बढ़ाए थे, क्या उनकी चित्र नहीं वहां पे लगनी चाहिए थी, उनकी प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए थी? लेकिन नहीं दोस्तों, बहन जी ने किया सर्वजन समाज के लिए, लेकिन वो किया जा रहा है केवल मनुवाद को बढ़ाने के लिए, जातवाद बढ़ाने के लिए। क्योंकि जातवादी ही लोगों के द्वारा वो काम किया जा रहा है। क्योंकि उसमें जो अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगती तो क्या बुराई था? क्योंकि भारत हमारे देश के संविधान निर्माता थे, उनका प्रतिमा तो सबसे पहले लगाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी सरकार जो है अपने नेताओं का ही प्रतिमा उसमें लगाया दोस्तों। तो ये थी साथियों कुछ बात खास। और आप लोग हमारे इस वीडियो से अगर सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ कि बहुजन समाज के हित के बारे में कौन कौन काम कर रहा है, और महापुरुषों की विचारधारा को लेके कौन कौन चल रहा है, और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे कौन झूठ बोल के वोट मांगता है, उनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों। आप सभी को धन्यवाद।